Hello बच्चों, let's see the question. The question says, after grinding a living tissue in trichloroacetic acid, then straining it would obtain two fractions, acid soluble pool and acid insoluble fraction. What would not found in acid insoluble fraction? तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि जब हम एक टिश्यू को, एक लिविंग प्लांट के टिश्यू को हमने क्या करा, ग्राइंड कर दिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ और फिर उसको स्ट्रेन करो, उसे छाना। तो ऐसे करने के बाद क्या हो रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमें मिले ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल मिले हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन है यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे एसिड पूल के अंदर सॉल्युबल थे और कुछ इनसॉल्युबल थे, जो ऊपरी सीव के अंदर रह गए होंगे वो इनसॉल्युबल थे। तो हमें बताने हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो फाउंड नहीं होंगे कहाँ पर, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब बायोमोलिक्यूल्स जो हमने वर्ड बोला, ये वैसे तो अपने आप में क्या है, बहुत ही ब्रॉड वे में हमने बोल दिया कि भाई बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल का अगर जर्नल से अगर हम मीनिंग बोले तो ऐसे मॉलिक्यूल, बायो मीन्स लिविंग, और मॉलिक्यूल्स का मतलब हमें पता है क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स कोई भी हमारे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कह देते हैं। अब ना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा गया था, उसके अंदर क्या करा गया कि एक प्लांट की लीफ को लिया गया, एक लिविंग प्लांट की लीफ थी, अच्छी खासी हरी भरी लीफ थी। इसको हमने लिया और इसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हमने लिया और इसको क्या करा गया, इसका पेस्ट बना के इसको ग्राइंड कर दिया गया। ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ करके इसका पेस्ट बनाया गया, इसकी ग्राइंडिंग हुई और ग्राइंड करने के बाद क्या करा, इसको कर लिया हमने, फिल्टर कर लिया सीव के थ्रू। तो यहाँ पे फिल्टर करा। अब फिल्टर करने के बाद ये पॉइंट तो भाई आपको भी पता है, घर में भी देखा होगा आपने, जब आप भी चाय भी छानते हो तो जो चाय वाला पार्ट है, मतलब दैट मीन जो सोल्यूबल पार्ट है, जो पानी वाला पार्ट था, वो सारा का सारा कप में चला जाता है और इनसॉल्युबल पार्ट छन्नी के अंदर, सीव के अंदर रह जाता है। तो ऐसे यहाँ पे और टू कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे सामान आया। एक वो था जो सोल्यूबल पार्ट था, यहाँ पे सोल्यूबल किसके अंदर था भाई, जो सोल्यूबल था एसिड के अंदर, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ही डाली थी ना हमने। तो एक पार्ट ऐसा था जो सोल्यूबल था एसिड के अंदर, वो नीचे सॉल्यूशन में चला गया, और एक पार्ट ऐसा था जो इनसॉल्युबल था। टू टाइप के यहाँ पे पार्ट है, बहुत ऑब्वियस सर ये रिजल्ट था। अब हमें बताना है कि भाई इन दोनों के अंदर जो पार्ट्स है वो कैसे कैसे थे। अगर हम सॉल्युबल एसिड की बात करें तो ये जो पार्ट्स आए थे वो अपने आप में कैसे थे, ये थे माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या थे ये, माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे। और जो पार्ट इनसॉल्युबल रहे उनको हमने टर्म दी मैक्रो मॉलिक्यूल। टू टाइप के यहाँ पे पार्ट्स आए। अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें कि भाई हमने किसी को माइक्रो मॉलिक्यूल इस बेसिस पर तो कह दिया कि वो कैसे एसिड के अंदर सॉल्युबल थे, मगर जब इनका मॉलिक्यूलर वेट देखा गया तो ये वो वाले थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा था, कम था। अब कितना कम था, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट था लेस देन 800 डाल्टन। कितना कम था इसका, 800 डाल्टन से इन सभी का वेट जो कम था उनको हमने माइक्रो मॉलिक्यूल का। और जिनका भी वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट था मोर, कितना मोर था, मोर देन 10,000, जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन था, हमने उनका कि बहुत सारे के सारे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अगर हम इनके एग्जांपल की तरफ देखें तो अगर हम बात करें कि माइक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल है हमारे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसका एग्जांपल है। और अगर हम यही बात करें इनसॉल्युबल दैट मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल की, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा पॉलीसेक्राइड। डिफरेंस पता चल रहा है हमें दोनों के अंदर। पॉलीसेक्राइड क्या है एक्चुअली में, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हीं की जब यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती है तो वो पॉलीसेक्राइड ले लेता है। सो मोनोमर को हम एक या फिर एक जर्नल से टर्म में कह सकते हैं, जो मोनोमर्स है वो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल, और जब इन मोनोमर्स ने एक साथ कंबाइन कर लिया तो उन्होंने क्या बनाना है, मैक्रो मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई कौन से यहाँ पे जो पार्ट है वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर रहेगा। सो अगर हम एग्जांपल की बात करें, सबके तो जो जितने भी हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे ये कैसे थे, मतलब सारे सिंपल होंगे, मोनोमर्स टाइप होंगे। तो जितनी भी शुगर्स थी वो इनके एग्जांपल है, सिंपल शुगर की बात हो रही है। पॉलीसेकेराइड भी क्या अपने आप के अंदर एक शुगर है, बट यहाँ पे मोनोमर वाले पार्ट की बात करें तो सिंपल शुगर बोला जा रहा है। ठीक है, सिंपल शुगर थी। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे। जितने भी अमीनो एसिड्स थी वो भी क्या थी, वो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स थी। ये भी पॉइंट हमें समझ आ गया। जितनी भी फैटी एसिड्स होंगी वो भी क्या होंगी, वो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें, फिर भाई मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, तो अभी हमने बोला था पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होंगे यहाँ पे।
जितने भी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स की यहाँ पे प्रेजेंस होगी, लिपिड्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट थी। ठीक है, तो क्वेश्चन के तरफ से पूछा गया था कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर यहाँ पे क्या फाउंड नहीं होगा, तो भाई न्यूक्लिक एसिड तो हमारी प्रेजेंट है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। पॉलीसेक्राइड ये भी प्रेजेंट है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। लिपिड्स ये भी प्रेजेंट है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फैल्वालॉइड्स एंड अल्कोलॉइड्स। जो फैल्वालॉइड्स थे अल्कोलॉइड्स थे ये एब्सेंट थे, बिकॉज ये एक्चुअली में क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्या है ये, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ऐसे सब्सटेंस है जिनका अभी तक प्राइम के अंदर, प्लांट के अंदर प्राइमरी फंक्शन हमें पता नहीं चला है, मगर ये क्या है, हम इनको ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए अंदर इसको यूज कर रहे हैं। तो प्राइमरी फंक्शन प्लांट के अंदर इनका अभी भी कैसा है, अननोन है, अभी भी इसके ऊपर स्टडी चल रही है कि भाई एक्चुअली में रिलीज होते क्यों है। अगर इस पॉइंट को आप समझना चाहे तो आप देख सकते हैं कि जो प्लांट है वो गम को सिक्रीट करता है, पता होगा सभी को, गम को, रेजिन को सिक्रीट करता है। भैया उस गम का, रेजिन का प्लांट का यूज कर रहे हैं, अभी तक हमें पता नहीं चला, तो इसलिए हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट का है कि रिलीज हो रहे हैं मगर रीजन नहीं पता है। तो आवर करेक्ट आंसर इज डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।